हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? डीसी नेटवर्क थ्योरम का ही, जो डीसी नेटवर्क थ्योरम्स होते हैं उसी का ही एक थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आज हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, ठीक है, और उस सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग कैसे एक सर्किट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग देख सकते हो। उसी का ही एक्सप्लेनेशन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जिस सर्किट पे मोर देन वन सोर्सेस है, मतलब एक से ज़्यादा उसमें सोर्स है। हो सकता है वो वोल्टेज सोर्स हो या हो सकता है वो करेंट सोर्स हो, ठीक है। तो मान लो एक सर्किट ले लो कि ऐसा कुछ एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, राइट। R1, R2, R3, V1 एंड V2। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर इस सर्किट में, कोई भी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स उसमें मौजूद है, तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे या किसी भी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? वो समेशन होगा, दो करंट का समेशन होगा। किसमें दो करंट? एक केस में हम लोग एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और दूसरे केस में हम लोग दूसरे सोर्स को कंसीडर करेंगे। मतलब मान लो कि R2 के थ्रू हम लोगों को करंट निकालना है, तो R2 के थ्रू करंट क्या होगा? करंट होगा समेशन ऑफ दिस समेशन ऑफ द करंट बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज व्हेन दिस वोल्टेज इनएक्टिव। मतलब एक V1 को कंसीडर, जब हम लोग V1 को कंसीडर करेंगे V2 को इनएक्टिव करके, तब जो करंट फ्लो होगा वो, प्लस जब हम लोग V2 को कंसीडर करेंगे V1 को इनएक्टिव करके, उस करंट का समेशन। तो मान लो कि इस R2 के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो I इज द समेशन ऑफ I1 प्लस I2, वेयर I1 इज द current when only V1 is active in the circuit and I2 is the current when only V2 is active in the circuit. ओके, हो सकता है कुछ और भी वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दो के ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, तो उसके अकॉर्डिंगली ये करंट का मल्टी समेशन होगा। ओके, तो ये समेशन हम लोग क्या करेंगे? अलजेब्रिक समेशन हम लोग लेंगे। मतलब इसमें जो साइन है उसको भी कंसीडर करके, मान लो कि I1 इधर फ्लो हो रहा है और I2 ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा मतलब I1 का वैल्यू ज़्यादा है या I2 का वैल्यू ज़्यादा है। सो जो ज़्यादा है उससे हम लोग जो कम है उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और डायरेक्शन क्या होगा? जो ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, किसी भी सर्किट में अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या कोई भी सोर्स, एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स, दो करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स, कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सोर्स उसमें प्रेजेंट है, तो किसी भी ब्रांच के थ्रू या किसी भी पॉइंट में करंट का वैल्यू क्या होगा? उस करंट का समेशन, उस सभी करंट का समेशन जो क्या होगा, एक मतलब हर एक केस में एक सोर्स को कंसीडर करके जो करंट हम लोगों को मिल रहा है, उसी सभी करंट का समेशन होगा। ये जो टोटल करंट जो है, मतलब कि R2 जो हम लोग अभी डिस्कस किए, R2 के थ्रू करंट फ्लो रहा है क्या? I। सो I इज द समेशन ऑफ I1 प्लस I2, वेयर I1 इज द करंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग V1 ओनली। तब क्या होगा? V2 इनएक्टिव रहेगा। अब पूछ सकते हो कि V2 को हम लोग इनएक्टिव करेंगे, कैसे करेंगे? ये हम लोग पिछले बार पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है शॉर्ट सर्किट करके, और किसी भी करंट सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है ओपन सर्किट करके, ठीक है। तो जब हम लोग V1 को कंसीडर करेंगे, V2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जब हम लोग V2 को कंसीडर करेंगे, तब हम लोग V1 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे, प्रॉब्लम जब देखोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक प्रॉब्लम है जहां पे क्या कहा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे देखो क्या है, 1, 2, 3 सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स और 2 करंट सोर्स, ठीक है। अब हम लोग 3 सोर्स है, मतलब 3 केस हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक केस में हम लोग
60 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे, बाकी दो जो करंट सोर्स है उसको इनएक्टिव कर देंगे। सेकेंड केस में हम लोग किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सभी सोर्सेस को इनएक्टिव कर देंगे। ऐसे हम लोग करेंगे और एंड में हम लोग जब जो मिलेगा हर एक सोर्स से जो करंट मिलेगा उसका हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो केस वन में देखो क्या हो रहा है। केस वन जहां पे हम लोग 60 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे और बाकी दो करंट सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे। अब करंट सोर्स कैसे इनएक्टिव किया जाता है? ओपन सर्किट करके, राइट। सो इसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, यह है 2, 5, 3 एंड देयर इज 60 वोल्ट। ओके, ये दो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो गया। अब 60 वोल्ट एक्टिव है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? 5 ओम के थ्रू करंट, राइट। सो आई 5 ओम। यहाँ पे देख ही रहे हो कि 60 वोल्ट में ये जो पूरा जो 3, 2 और 5 ये पूरा क्या है? सीरीज में है, राइट। सो करंट क्या होगा? ऑब्वियसली वोल्टेज 60 बाई 3 plus 2 plus 5. Okay, that means 60 by 10, that means 6 एम्पियर। ओके, तो 6 एम्पियर यहाँ पे क्या है? देखो 6 एम्पियर नीचे की तरफ है क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट। सो दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 6 एम्पियर। ओके, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नोट भी रखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किस केस में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। केस 1 में डाउनवर्ड्स करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? केस 2 में किसी भी एक करंट सोर्स को ले लो, उसे एक्टिव करो, बाकी सभी को इनएक्टिव कर दो। ओह सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे? इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव मतलब शॉर्ट सर्किट करेंगे। इसको ओपन सर्किट कर दिए। ठीक है, ये है 3, 2 एंड 5 और ये क्या है? 2 एम्पियर। ओके, राइट। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? 5 ओम के थ्रू करंट, क्या कितना करंट हो रहा है वो निकालना है। देखो अभी ये जो करंट है ये दो ब्रांच में डिवाइड होगा। यहाँ से आके इस पॉइंट से दो ब्रांच में, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, राइट। अब इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है? 3 + 2 5 और इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है? 5। मतलब 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा दो ब्रांच में। ठीक है, तो इस केस में आई 5 ओम कितना आएगा? 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में। वन एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इस केस में क्या था? डाउनवर्ड डायरेक्शन था और इस केस में क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन था। ओके, नेक्स्ट इज द केस 2, सॉरी केस 3। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे? इस करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे और बाकी सभी को इनएक्टिव कर देंगे। ओके, ये है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ओके, ओह सॉरी, इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना है? 6 एम्पियर। ओके, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो है ये यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे? फाइव टू
3। अभी वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा 12, राइट। ओके, सो अब 5 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, I5 ओम, दैट इज नथिंग बट 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 प्लस 3। ओके, सो कितना आएगा 1.2, that means 12 divided by 10, so that means 1.2 in the upward direction। समझ रहे हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, दैट इज योर एम्पियर। समझ में आया। तो 3 केस में हम लोग को करंट मिल गया है। एक केस में क्या है 6 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द 1 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन and 1.2 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेन। ओके, सो टोटल करंट जो है I5 एम्पियर, ये क्या होगा, अगर हम लोग नीचे का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, सो दैट मीन्स 6 माइनस 1 माइनस 1.2। ओके, तो ये दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे, राइट। सो 6 माइनस 2.2, सो ये क्या होगा 3.8 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये आ गया I5 ओम, दैट इज 3.8 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो ये आंसर आ गया। तो इसको हम लोग कैसे किए हैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि ये था सर्किट, राइट। इसको 5 ओम के थ्रू करंट निकालना था यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। सो हम लोग एक 3 सोर्स है, तो 3 केस हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किए हैं, बाकी सभी इनएक्टिव है। सेकेंड सोर्स में ये करंट सोर्स को कंसीडर किए हैं, बाकी सभी इनएक्टिव है। थर्ड सोर्स केस में ये करंट सोर्स को कंसीडर किया है, बाकी सभी इनएक्टिव है, राइट। सो इस तरह से निकाल के हम लोग नोट किए हैं कि ये जो करंट का वैल्यू है इसको नोट किया, और डायरेक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्शन, देन लास्ट में आके सभी को अलजेब्रिक सम हम लोग ले लिए। समझ में आया। सो इस तरह से किसी भी सर्किट में, अगर किसी भी सर्किट, इससे ज़्यादा भी सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट में इजीली हम लोग जो सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से हम लोग किसी भी सर्किट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करंट आ गया तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा 3.8 इंटू 5, दैट इज योर वोल्टेज ड्रॉप। 3.8 इंटू 5, राइट, 3.8 इंटू 5 दैट इज योर वोल्टेज ड्रॉप। सो वोल्टेज ड्रॉप आ गया, करंट आ गया, पावर कितना है वो भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग किसी और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।